अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज स्टूडेंट जैसे कि हमने फर्स्ट इसकी 3 जो एक्सरसाइज की 3.1, 2 एंड 3, आज हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें भी सेम उसी तरह के क्वेश्चन है जो आपने लॉज पहले पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो लॉज आपको आने चाहिए क्योंकि उस लॉस को सीखते हुए आपने ये क्वेश्चंस आगे करने हैं। और ये अभी बेसिक क्वेश्चन है, आगे इसका जो आएगा मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस में उसका एडवांस लेवल आ सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने इसमें लॉग टेबल यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, मतलब इनका लॉग जो है वो वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मींस के हम इसको अगर लॉग टेबल यूज़ नहीं कर रहे, हम कैलकुलेटर पे हमारे पास एक लॉग का बटन होता है, हम उसको प्रेस करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें हमने सपोज करना है कि हमारे पास लेट, ठीक है, लेट हमारे पास एक्स हमने एक कोई भी वेरिएबल उसको इन दोनों के इक्वल कर लेना है कि हमारे पास एक्स जो है वो ये है। ठीक है, लेट एक्स, तो एक्स हम करेंगे 0.8176 इक्वल मल्टीप्लाई 13.64। ये हमने एक्स पोज कर लिया, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमने दोनों साइड्स पर, अब हमें दोनों साइड्स पर लॉग चाहिए क्योंकि हमने इसका लॉग लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने लॉग लेना है। हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग एक्स इक्वल लॉग 0.8176 इसका लॉग लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने दोनों का लॉग लेना है, इकट्ठा लिख देते हैं 13.64। ठीक है, अब इसको हमने क्योंकि मल्टीप्लाई में जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है इसके लॉज में कि हम जब लॉग इस तरह से आता है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 0.8176 प्लस कर लेंगे लॉग 13.64। ठीक है, इसको हमने प्लस कर लेना है लॉग एक्स, यहाँ लॉग एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखें, अब इन दोनों का हमने लॉग लेना है। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है। हमने यहाँ इन दोनों का लॉग लेना है। कैलकुलेटर पे एक लॉग का बटन होता है, हमने उस लॉग के बटन को प्रेस करना है और इसका लॉग ले लेना है। ठीक है, जो उसका आंसर आएगा हमने वो यहाँ लिखना है। स्टूडेंट्स देखें, अब हम इसको लॉग टेबल से भी ले सकते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू भी ले सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसमें एक लॉग का बटन होता है, लॉग के बटन को आपने प्रेस करना है, उसके बाद आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, तो आपके पास कुछ आंसर आएगा, वो आपने यहाँ लिखना है। इसी तरह दूसरी वैल्यू का भी आपने उसी तरह निकालना है और आंसर लिखना है। ठीक है, हम लॉग टेबल की मदद से भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको लॉग टेबल की मदद से लेकर बताऊँगी कि किस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है लॉग टेबल पे हम किस तरह देखते हैं। इसका सबसे पहले हमने करैक्टर्स देखना है कि पॉइंट से पहले ज़ीरो है, मतलब पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं, मतलब एक ज़ीरो है। तो ज़ीरो को हम जब एक वैल्यू होती है, मतलब कोई वैल्यू नहीं होती, लेस देन जो होता है वो मतलब 1, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है -1। माइनस का साइन हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, हम ऊपर की तरफ बांट देते हैं छोटी सी -1, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं। 81 को हमने 7 पे और 6 पे देखना है, तो जब हमने 81 को 7 और 6 पे देखा तो हमारे पास आ रहा है 9125, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, प्लस का साइन दरमियान में लगाएंगे हम, क्योंकि हम इसका लॉग ले लिया है, इसलिए हम लॉग यहाँ से साइन ख़त्म कर देंगे, नीचे लॉग नहीं लगाएंगे। इसी तरह इन दोनों का पॉइंट से पहले ये टू अमाउंट्स हैं, मतलब इसका करैक्टर जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, 2 का करैक्टर 1 होता है। 13 को 6 में देखना है और फिर 4 में देखना है, तो हमारे पास पॉइंट लगा के 1348 आ रहा है, 1348। ये हमारे पास लॉग का इसका आंसर आ रहा है। मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। हम कैलकुलेटर पे सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, 1.1348 में से माइनस करेंगे 1.9125, क्योंकि ये माइनस का साइन है। ठीक है, इसका मतलब है ये माइनस हो रहा है। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा 1.0473। ये मैंने माइनस करके देखा, ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है 1.0473। अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए, हमें log x आंसर नहीं चाहिए, ये log x आया। ठीक है,
तो इसमें log के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम अब इसका एंटी log लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, एंटी log, यहाँ हम लिखते हैं एंटी log log x, इसका एंटी log लेंगे इक्वल एंटी log, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है हमने उसका एंटी log लेना है 1.0473, इसका एंटी log लेना है, ठीक है। तो टेकिंग एंटी log यानी कि जो भी एंटी log हम ले, टेकिंग एंटी log लेंगे हम इसका। कैलकुलेटर पे एक आपके पास शिफ्ट का बटन होता है, ठीक है, ऑन बटन के साथ ही एक शिफ्ट का बटन होता है। शिफ्ट के बटन को प्रेस करके जब आप log का बटन प्रेस करेंगे उसके बाद आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास एंटी log का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन होता है ऑन के बटन के साथ, शिफ्ट के बटन को प्रेस करके log का बटन प्रेस करें और फिर ये वाली वैल्यू लिखें, तो उसको इक्वल का साइन प्रेस करें, आपके पास इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो इस वैल्यू का आंसर मेरे पास जो आ रहा है 11.15 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स हैं। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट वो इजीली है, सॉल्व हो जाएगा। 789.5 1/8 है, तो मतलब आपने इसका भी log लेने के लिए इसको आपने इसकी वैल्यू को शुरू में ले आना है। मैं आपको सब क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। और जो क्वेश्चन है मतलब एक 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे, अवल है नहीं मुश्किल, लेकिन मैं आपको उसको भी गाइड कर दूँगी, करवा दूँगी। देखें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है 789.5 और इसके ऊपर पावर है हमारे पास 1/8, ठीक है। यहाँ भी हम लेट कर लेंगे, x को लेट करेंगे, लेट x, और 789.5 पावर हमारे पास 1/8। आपको जैसे पता है जब हम log लेते हैं, ठीक है, टेकिंग log x लेंगे तो हम log लेते हैं, इसकी पावर जो होती है हमारे पास, यहाँ सबसे पहले हम log लेंगे 789.5, ठीक है, 1/8। जब हम log लेंगे तो इसकी पावर हमारे पास जो है वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है, पावर शुरू में आ जाएगी log और बेस के साथ 789.5 ये आ जाएगा log x। अब ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसका log लेना है, ठीक है, इसका log लेके आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, log x का आंसर आ जाएगा, और उसका एंटी log ले लेंगे, आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। यहाँ मैं आपको इसको सॉल्व करवा देती हूँ, इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है। ये देखें log x हम लेते हैं, ठीक है, इसका 1/8, इसका जब मैंने log लिया तो हमारे पास 783, ठीक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होंगे 2, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, 2 होगा करेक्टरिस्टिक 2 होगा हमारे पास इसका। और इसको मैंने log लिया तो हमारे पास आ रहा है 8974, ठीक है, 8974 log आ रहा है। इसको मैंने इसके साथ जो है डिवाइड किया, ठीक है, log x को इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.3622। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.3622। अब हमने इसका एंटी log ले लेना, ठीक है। तो वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज, यहाँ स्पेस नहीं है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ हमने इसका लेना है एंटी log, ठीक है। हमने क्योंकि log के इफेक्ट को ख़त्म करना होता है तो हम यहाँ लेते हैं एंटी log log x, ठीक है। एंटी log से log हमारा ख़त्म हो जाता है, ये log से log ख़त्म हो गया, एंटी log हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। एंटी log हम लेते हैं क्योंकि हमने log का इफ़ेक्ट ख़त्म करना होता है, हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए होती है। तो 0.3622 हमारे पास ये है, हमने इसका एंटी log लेना है। जब मैंने इसका एंटी log लिया, मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेटर से आप किस तरह ले सकते हैं। 302 हमारे पास 2.302 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये एंटी log का, ये x का हमारे पास आंसर आ गया, इसको हम एंटी log का आंसर, ठीक है। ये सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। इसी तरह इसका जो 3 क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। उसमें आपने दोनों वैल्यूज़ जो हो रही हैं उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका भी log उसी तरह लेंगे, नीचे आके फिर एंटी log लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। 4th क्वेश्चन भी इसी तरह से सिंपल एंड ईजी है, 5 भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। हम अब करते हैं इसका 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी इसी है आपका 6th क्वेश्चन।
हम इसका अब 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरह से होगा। 6 क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसका 6 क्वेश्चन देखें किस तरह है। 3 0.7214 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमने 60.8, ठीक है। इसके साथ अब ये हमने सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम ये किस तरह से सॉल्व होगा। ये भी उसी तरह है, हमने इसमें भी लेट करना है x को। लेट करते हैं हम x, ठीक है। हमने यहाँ भी वही करना है, सेम सिचुएशन। लेट करना है हमने x को, x लेट किया और ये वाली वैल्यू हमने ऐसे ही लिखनी है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब हमने दोनों साइड पर लॉग लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हम लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ हम लिखेंगे log x, इसको भी log में हमने कन्वर्ट करना है। log, देखें जब यहाँ 3 आ रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 1/3। तो हम ये लिखेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, इसकी पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। 1/3 इसकी पावर है। अब देखें, या जब हम लोग ले रहे हैं और 1/3 इसकी पावर है, ठीक है। तो 1/3 को हम शुरू में लिख सकते हैं, यहाँ इसकी पावर को हमने शुरू में लिखना होता है। तो 1/3 हम यहाँ स्टार्ट में लिख लेंगे, ठीक है। 1/3 हमने स्टार्ट में लिखना है, ठीक है। स्टार्ट में हमने 1/3 लिखा। यहाँ देखें, अब हमने यहाँ इसका log लेना है। log 0.7214, अब ये देखें मल्टीप्लाई है, यहाँ हम प्लस करेंगे, प्लस log 2.20.37 माइनस, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में आ रहा है तो माइनस करेंगे log 660.8, यहाँ मैंने करके लिख दिया, यहाँ लाइन आ रही थी, ये पॉइंट है, ठीक है, ये 0.8। अब देखें इसका log x यहाँ आएगा, log x। अब हमने इसका सबसे पहले इसका log ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ मैं जब इसका log लूँगी, इसका log लूँगी, देखें 0.0 है, ठीक है। पॉइंट यानी कि पॉइंट से पहले एक 0 है, तो आपको पता है जब 0 होता है तो हमारे पास इसका क्या आता है, हमने यहाँ लिखना होता है -1, ठीक है। तो -1 हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, -1 पॉइंट। अब जब इसका मैंने log लिया तो इसका आ रहा है 8582, हमारे पास log आ रहा है, दरमियान में प्लस का साइन। इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 पॉइंट। इसका जब मैंने log लिया तो 3090 आ रहा है, माइनस इसका भी करेक्टर हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मैंने log लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7839 हमारे पास इसका log आ रहा है, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें इसका आगे क्या आएगा, log x इक्वल 1/3। जब मैंने इन सबको मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जब उसको हमने इसके साथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आने वाला है, ठीक है। इसको हम माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने इन सबको जो है ना माइनस प्लस माइनस जब ये किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है कि
-0.6167, ठीक है। जब आप इसको करेंगे कैलकुलेटर सॉल्व, आपके पास इस तरह का आंसर आएगा। जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास -1, ठीक है, -1.7944 आ रहा है। इसको -1 को मैंने इस तरह लिखा log x। अब देखें, हमने log के इफेक्ट को ख़त्म करना है तो मैं इसका एंटी लॉग लूँगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंटी लॉग log x, ठीक है, इक्वल मैं करूँगी एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग हमने इसका एंटी लॉग लेना है 1.7944 का, ठीक है, इसका एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग, जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया, यहाँ लॉग से ये लॉग ख़त्म हो चुका है x, और एंटी लॉग जब मैंने इसका लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है 0.6229। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के आपके पास जो हैं, ये इसी क्वेश्चन के मतलब ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आते हैं पेपर्स में। अब मैं आपको इसका एक और 7 क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी इसके क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो एक और हम इस पार्ट का 7 क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो, ठीक है। और फिर भी कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 है हमारे पास। 83 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट में है 92 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 246, ठीक है। अब इसमें भी हमने लेट कर लेना है x, ठीक है। लेट करेंगे हम x इक्वल, हमारे पास यही वाली अमाउंट है 83 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 92 डिवाइडेड बाय हमारे पास 127 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 246। ये हमारे पास ये हमने लेट किया, ठीक है। अब देखें x, हमने x को लेट कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, 83, आपको पता है जब ये स्क्वायर रूट में इस तरह होता है बाहर 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 92 को हमने यहाँ कर लेना 1/3, इसकी पावर में आ जाएगा 1/3। 127 इसी तरह मल्टीप्लाई हमारे पास 246 है, ये भी इसकी पावर में आ जाएगा 1/5, हमारे पास इसके पावर में आ जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने लॉग ले लेना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पर हमने लॉग ले लेना है, दोनों साइड्स पर। यहाँ हम लिखते हैं log x इक्वल, ठीक है। अब इसका भी हम लॉग ले लेंगे, सिंपल लॉग उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ। अब log 83, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाता है, और जो इसकी पावर है ये शुरू में आ जाएगी 1/3 log 92, ठीक है। अब नीचे हमारे पास जो है वो माइनस में है, हमने इसको माइनस में, क्योंकि डिवाइड में है तो हमने इसको माइनस में करना है, माइनस log 127, ठीक है। अब ये दरमियान में देखें, अब क्योंकि नीचे वाली अमाउंट्स आ रही हैं तो हमने इसको लिखना ही माइनस में है। माइनस 1/5 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 log 246 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1/5 log 246 आ गया हमारे पास। अब हमने इन सब का log ले लेना है, यहाँ हम लिखेंगे log x, ठीक है। log 83 का जब मैंने log लिया तो मेरे पास कुछ 83 का log लेने के बाद कैलकुलेटर के थ्रू आप इजीली log ले सकते हैं, 1.9191 आ रहा है, ठीक है। प्लस 1/3 मैंने log 92 का log लिया, 1.9638 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। माइनस log 127 का log लिया मैंने, तो मेरे पास आ रहा है 2. ठीक है 1038 माइनस 1/5 मैंने log 46 का log लिया तो मेरे पास आ रहा है 2.3909, ये मेरे पास इसका log आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें मज़ीद, अब हम इसको आगे क्लियर होगा आपको 1.9191
प्लस इसको इसके साथ मैंने डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6546। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? ये बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। 2.1038 हम इस तरह लिख देंगे, माइनस इनको भी इसके साथ मैंने डिवाइड करना है, तो 0.4782 आ रहा है मेरे पास, 4782 ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ मैं लिखती हूँ log x। ठीक है, अब यहाँ मज़ीद देखें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब आगे देखें इस तरह, अब हमने इसको प्लस माइनस माइनस, ठीक है, जब मैं इन सब को इस तरह कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी प्लस माइनस करके, तो मेरे पास log x का कुछ आंसर इस तरह से आएगा 1 पॉइंट, यानी कि -1 पॉइंट। ठीक है, -1.9917 इस तरह से मेरे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हमने इसके log के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए अब हमने क्या करना है, इसका एंटी log लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पे मैंने इसका एंटी log ले लेना है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एंटी log x इक्वल एंटी log में हमारे पास क्या आ रहा है, -1.9917। ठीक है, जब मैंने इसका एंटी log लिया, इजीली आप कैलकुलेटर के थ्रू ले सकते हैं, तो 0.9811 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, x का आंसर 0.9811 ये इसका आंसर आ गया। और ये आपके पास इसी तरह क्वेश्चन 1 जो है वो आपका कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए आपको इसी से रिलेटेड उसके पार्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी इशू होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वो भी, और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।